गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं अभिनव। आज के इस वीडियो में हम लोग 26 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रियो ओपन 2026 का मेंस सिंगल खिताब किसने जीता? तो अर्जेंटीना के टेनिस खिलाड़ी थॉमस मार्टिन एचेवरी ने चिली के एलेजांद्रो ताबिलो को एक कड़े मुकाबले में 3-6, 7-6 और 6-4 से हराकर अपने करियर का पहला एटीपी टूर खिताब हासिल किया है। इस खेल का आयोजन ब्राजील में खेला गया। अगर टेनिस की बात करें तो टेनिस खेल में ऑस्ट्रेलियन ओपन साल का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में किया गया और यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। पुरुष एकल के विजेता थे कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, और महिला एकल की विजेता कजाकिस्तान की एलिना रायवेकिना ने जीता है। याद रखना, ऑस्ट्रेलियन ओपन इससे रिलेटेड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुजविका पोर्टल को जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने किसके सहयोग से विकसित किया है? सुजविका पोर्टल को जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइजेज के सहयोग से विकसित किया है। यह एक एआई संचालित व्यापारिक सांख्यिकी डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जो प्रमाणित जैव प्रौद्योगिकी आयात डेटा को व्यवस्थित और सुलभ रूप से प्रस्तुत करता है। इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग के 40वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य 2047 तक $1 ट्रिलियन की बायो इकोनॉमी का निर्माण करना है। अगर बात करें जैव प्रौद्योगिकी विभाग की, तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। सुजविका पोर्टल को किसने लॉन्च किया? जैव प्रौद्योगिकी विभाग। याद रखना। नेक्स्ट, हाल ही में जारी कॉफी टेबल बुक कर्नाटक भारत गौरव ट्रेन 1000 तीर्थों की यात्रा का विमोचन किसने किया? हाल ही में जारी की गई कॉफी टेबल बुक कर्नाटक गौरव ट्रेन 1000 तीर्थों का विमोचन केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री वी सोमन्ना ने नई दिल्ली में विमोचन किया है। यह पुस्तक भारतीय रेलवे की देखो अपना देश पहल के तहत शुरू की गई सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्राओं का एक जीवंत संकलन है। कौन सा? कर्नाटक भारत गौरव ट्रेन 1000 तीर्थों की यात्रा। नेक्स्ट, हाल ही में एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का आयोजन पुणे, महाराष्ट्र में किया जा रहा है। यह पुणे इंटरनेशनल सेंटर और भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 26 से 28 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जियो इकोनॉमिक्स बियॉन्ड ग्लोबलाइजेशन, टैरिफ, टेक्नोलॉजीज एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है। अब बात करें महाराष्ट्र की, तो वर्तमान में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। राजधानी मुंबई है। याद रखना। महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लोनार झील, जो कि दुनिया की एकमात्र ऐसी झील है जो बेसाल्टिक चट्टानों पर उल्का पिंड के टकराने से बनी है। कौन सी झील? तो लोनार झील। और इसे 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। इसके अलावा यहाँ अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा भी है, जो प्राचीन कला और संस्कृति का अद्भुत खजाना है। इसके अलावा महाराष्ट्र का लावनी लोक नृत्य भी प्रसिद्ध है, जो अपने जोशीले और भावपूर्ण प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। कौन सी नृत्य? तो लावनी लोक नृत्य और लोनार झील। याद रखना। नेक्स्ट, दिल्ली में नागरिकों की शिकायतों के ऑनलाइन समाधान के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? इसे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा सीएम जन सुनवाई पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सीएम जन सुनवाई पोर्टल को लॉन्च किया गया। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के नागरिक अपनी शिकायतें सीधे सरकार तक एक डिजिटल मंच के जरिए पहुंच सकेंगे और यह पारदर्शिता और त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन सी योजना शुरू की है? राजस्थान सरकार ने हाल ही में ग्रामीण और शहरी पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान होम स्टे, जिसे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति से जोड़ना और निवासियों को रोजगार प्रदान करना है। याद रखना, इस योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। वर्तमान मुख्यमंत्री बृजभूषण लाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागडे और राज्य में रणथंबोर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी झील है? सांबर झील स्थित है। साथ ही पुष्कर झील और पिछोला झील भी यहीं है, याद रखना। नेक्स्ट, हिम कनेक्ट पहल का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? हिम कनेक्ट पहल का आयोजन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। यह नई दिल्ली में 25 से 27 फरवरी तक आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में हो रहा है। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक सतत विकास के मुद्दों पर चर्चा करना है और इसे द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित किया जा रहा है। याद रखना, किसके द्वारा? तो द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स वीडियो से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।